हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपको HP स्मार्ट टैंक 585 प्रिंटर के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताने वाले हैं। आज का सेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस प्रिंटर को कैसे खोलना है, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारा चीज़ आपको जानकारी दे देंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को आज मिलने वाला है। तो मेरे साथ है मिस्टर रोशन जी, रोशन भाई मेरे साथ है, तो वो मदद करेंगे हम लोग को पूरा प्रिंटर खोल के दिखाने में। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि इस प्रिंटर में कैसे क्या होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो प्रिंटर है एक ऑल इन वन प्रिंटर है। इस पर प्रिंट कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू स्कैन कर सकते हैं और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। और इस प्रिंटर में वाईफाई भी है, साथ में इसमें LCD भी लगा हुआ है। स्मार्ट इंक जो प्रिंटर है, स्मार्ट टैंक प्रिंटर, इसमें और भी कुछ मॉडल्स आते हैं ना। क्या मॉडल है? 530, 515। हाँ, इसमें 2-3 मॉडल्स और भी आते हैं। तो लगभग अंदर का जो पुर्जा है, पार्ट्स वगैरह है, लगभग सेम ही होता है। क्या फ़र्क होता है वो सब बता दूंगा। और जो इसके पुराना मॉडल था उसका क्या नाम था? HP इंक टैंक 316419। और उसमें और इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स कॉमन है। क्या पार्ट्स कॉमन है, क्या अलग है, वो सारा बता देंगे। बस वीडियो को आप देखते रहिए ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट इसके थ्रू मिल जाए, ठीक है। और हाँ, एक बात है कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके कम से कम बताया कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा प्रिंटर देखना चाहते हैं। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं और ज़्यादा कमेंट आते हैं तो नया मॉडल कुछ और देखना है आपको, तो वो भी हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स है, देखिए यहाँ रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ किसको क्या बोलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, पेपर डालने का प्रॉब्लम आता है। पेपर डालने का प्रॉब्लम आता है। तो पेपर डालने का जब प्रॉब्लम आएगा तो अंदर में देखिए इस तरह का गेयर लगा हुआ है, ऐसा गेयर लगा हुआ है। कई बार क्या होता है इसमें डस्ट हो जाएगा, क्लीन कर लीजिए। तो क्लीन वगैरह करने से अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना आपको ये पार्ट्स रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको मार्केट में ये पार्ट्स मिलेंगे हैं। गियर सेट बोल दीजिएगा, आप मॉडल नंबर बता दीजिएगा तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। प्लस हम लोग का एक वेबसाइट भी है csmarket.in। पार्ट्स के बारे में बहुत सारा जानकारी आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगा, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये है देखिए डोर सेंसर। इसका काम क्या होता है? ये डोर को ओपन क्लोज करने में मदद करता है। मतलब अगर डोर ओपन का एरर दिखा रहा है, हाँ, तो ये सेंसर भी खराब हो सकता है। कई बार इसको क्लीन करने से भी ठीक हो जाता है क्या? इंक और ड्रेसिंग, हाँ, इंक इसमें एरर वगैरह दिखाने के लिए तो इस मॉडल में देखिए सामने LCD है, LCD है और यहाँ पर भी है ना, यहाँ पे रेड लाइट वगैरह जलता है ना, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर एक स्कैनर लगता है। अगर मान लीजिए स्कैनिंग कर रहे हैं आप, क्लियर नहीं आ रहा है तो डस्ट हो जाता है। खोलना है स्कैनर को और क्लीन कर लेना है थोड़ा, उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। कई बार मान लीजिए आपने प्रिंटर ऑन किया और टोटली ऑन ही नहीं हो रहा है, पावर ही नहीं आ रहा, तो क्या क्या खराब हो सकते हैं? एडाप्टर हो सकता है, एडाप्टर हो सकता है, कार्ड हो सकता है, लॉजिक कार्ड हो सकता है, पैनल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चूहा काट दिया है प्रिंटर। हाँ, प्रिंटर का कोई पार्ट्स पुर्जा चूहा काट दिया है, और हम लोग को लग रहा है कि पावर सप्लाई खराब है, पावर सप्लाई भी रिप्लेस कर दिया, ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार प्रिंटर को ओपन कर लीजिएगा तो मालूम हो जाएगा कि चूहा काटा है कि नहीं। बहुत सारा प्रिंटर ऐसा होता है जो रेड डैमेज केस में आता है, जिसके अंदर के जो वायर वगैरह है चूहा डैमेज कर देता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ बेसिक, ये है पावर सप्लाई। यहाँ आप 2 पिन केबल डालते हैं। तो अगर प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा है और चूहा वगैरह नहीं काटा है तो सबसे पहले डाउट कीजिएगा कि पावर सप्लाई खराब हो गया है कि नहीं। तो पावर सप्लाई अगर आपके पास सेम है तो दूसरा लगा के आप देख लीजिए ऑन हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर उसके बाद भी ऑन नहीं हुआ तो लॉजिक कार्ड है कि नहीं। अगर पावर सप्लाई आप डाल दिए फिर भी देख रहे हैं कि सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप श्योर हो जाइए कि आपका जो लॉजिक कार्ड है वो खराब हो गया। कोई बहुत अच्छा टेक्नीशियन है तो हो सकता है इस लॉजिक कार्ड को बना दे, या तो फिर आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। एक बार दोनों ही खराब हो जाता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पावर सप्लाई भी लगा दिया, कार्ड भी लगाया, दोनों लगाया, उसके बाद ऑन हुआ। कई बार ऐसा भी केस आता है, हाई वोल्टेज आया, खराब हो गया कि नहीं। ये जो चीजें देख रहे हैं ये सब ज्यादा खराब होता है, ये बहुत खराब होता है। इसको बोलते हैं एनकोडर। कई लोग इसको CR स्केल भी बोलते हैं, लंबा है ना स्केल की तरह, CR स्केल। तो क्या देखना है, देखिए नया है ना, ये मैं एकदम ब्रांड न्यू आपको दिखा रहा हूँ, एकदम क्लीन है। कई बार क्या होगा, प्रिंटर का कैरेज झटका मार रहा है। कैरेज यानी कि ये, इसको हम लोग कैरेज बोलते हैं, कोई इसको होल्डर भी बोलते हैं, कि झटका मार मार के जा रहा है। तो सबसे पहले डाउट कीजिएगा कि ये एनकोडर खराब हो गया है। इसको निकालिएगा, सफा कीजिएगा। अगर क्लीन नहीं है, दाग वगैरह दिख रहा है, तो बहुत सस्ता आइटम है, 100-150 रुपये मिल जाता है। पहले इसको रिप्लेस करके देख लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं एनकोडर। और कई बार हेड का भी एरर दिखाता है, तो वो तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है इस पे आएगा ना, ब्लैक और कलर दोनों का सिंबल आएगा और रेड लाइट जलते रहेगा। तो यहाँ पर 2 हेड लगे होते हैं, अभी मेरे पास है नहीं वो। 2 हेड लगे होते हैं, एक होते हैं ब्लैक और एक होता है कलर, ठीक है। कई बार क्या होता है आपका सब कुछ ठीक है लेकिन प्रिंटिंग क्लियर नहीं आ रहा है।
प्रिंटिंग में येलो मिसिंग हो रहा है, ब्लैक प्रिंट है, क्लियर नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपके पास सिंगल ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपके पास हेड क्लीनिंग का ऑप्शन होता है इस मॉडल में? नहीं होता है ना? होता है, दिया है लेकिन काम नहीं करता है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉपीज निकाल ली है, अभी ब्लैक क्लियर नहीं आ रहा है, तो मार्केट में आपको अलग से ब्लैक हेड मिल जाएगा, अलग से कलर हेड मिल जाएगा। जो हेड खराब है उसको आपको यहाँ पर रिप्लेस कर लेना है। यूजर भी इसको रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस करने के लिए, हेड को रिप्लेस करने के लिए प्रिंटर को खोलने का जरूरत नहीं है। ये तो अभी खुला हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हेड जो है यहाँ लगते हैं प्रिंट हेड। ठीक है, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, जो पुराने मॉडल है 316 419 उसका कलर हेड और इसका कलर हेड सेम होता है, बिल्कुल सेम है। ब्लैक हेड अलग होता है। उसी का एनकोडर इस पे लग जाता है। एनकोडर दोनों सेम है, एनकोडर सेम है। एक एनकोडर में आपको बताना भूल गया, और एक होता है ये डिस्क बोलते हैं इसको। कोई लोग इसको राउंड एनकोडर बोलते हैं, कुछ लोग डिस्क बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये वाला जो है ये राउंड होता है। मैं आपको पैकेट से निकाल कर दिखा देता हूँ। ये अगर खराब हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ये रेडी नहीं होगा, झटका मारेगा, खड़क खड़क। ये गोल गोल घूमता है ना, पेपर फीडिंग का काम होता है इसका, है ना? तो क्या होगा अगर झटका मार रहा है, पीएफ मोटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, पीएफ मोटर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, झटका मार रहा है, तो ये देखिए ये भी पूरा एनकोडर एकदम क्लीन है। अगर इसमें दाग लग गया, कुछ हो गया, तो ये झटका मारेगा। तो ये भी बहुत सस्ता आइटम है। अगर ऐसा है तो आप ये सब एक सब बेसिक आइटम जो है 2-4 पीस आप स्टॉक पे रखिए, क्योंकि ये मॉडल अभी बहुत ज़्यादा बिक्री हुआ है। तो अब इसका खराब होने का समय आ गया। अभी रेगुलरली ये सर्विस सेंटर पे रिपेयरिंग होने के लिए आ रहा है। तो मोटा मोटी मैंने आपको दिखा दिया गियर सेट, राउंड एनकोडर, पावर सप्लाई, लॉजिक कार्ड, डोर सेंसर, स्कैनर, एनकोडर। ये एक चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा अभी क्या खराब हो रहा है इसका? केबल। ये केबल अभी बहुत खराब होके आ रहा है। लेकिन एक फायदा है, इसका जो पुराना वाला मॉडल था उसका केबल और होल्डर अटैच था, इनबिल्ट था। जो पुराना वाला मॉडल था HP का 319 416, इन सब में क्या था, होल्डर का जो केरेज है इसके साथ केबल अटैच था, मतलब सोल्डर था पूरा, खोल नहीं सकते थे। अब मान लीजिए आपका चूहा इसको डैमेज कर दिया इस केबल को, तो ये आसानी से मिल जाता है केबल। इस केबल का पिन कितना होता है? 25। तो 25 पिन का ये केबल है। आप किसी को बोलिएगा मुझे स्मार्ट टैग का केबल चाहिए, कभी कभी पूछ रहा है कितना पिन का है, तो बता दीजिए 25 पिन का है, तो ये केबल मिल जाएगा। थोड़ा खोल के दिखाइए दर्शकों। कुछ नहीं, यहाँ से खोलना, ये लॉक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आपको इस प्रिंटर को ओपन करके दिखा देंगे कि ये प्रिंटर अगर ख़राब हो गया, आपको खोल करके देखना है अंदर का कंडीशन कैसा है, तो फर्स्ट स्टेप में कैसे खोलना है वो भी दिखा देंगे। तो ये होता है इसका 25 पिन केबल। इस केबल को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। और ये है केरेज। अभी इस मॉडल का ये केरेज ही बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक है, बहुत आसानी से मिलता भी नहीं है। तो ये केरेज जो है अलग है, केबल अलग है, दोनों अलग अलग पार्ट है। मतलब जो खराब हुआ सिर्फ आपको वही चेंज करना है, ठीक है। पीछे एक मोटर भी लगा है, लेकिन इस मॉडल का मोटर जो है बहुत रेयरली खराब होता है, बहुत कम खराब होता है, ठीक है। अगर फिजिकली कुछ डैमेज कर दिया किसी ने तो अलग बात है। तो रोशन भाई, अब आप इस प्रिंटर को एक बार बेसिकली ओपन कर दीजिए कि कैसे इसको, मतलब अगर पेपर नहीं डालना है, कुछ है कस्टमर को या टेक्नीशियन को प्रिंटर को सर्विस करना है, क्या स्टेप्स? यहाँ पीछे 2 स्क्रू लगा हुआ है। ये देखिए पेपर फीडर है, यहाँ हम लोग पेपर डालते हैं। यहीं पर 2 स्क्रू का जगह है, तो पहले दोनों स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। ऐसे बेसिक टूल्स आप ले लीजिएगा। प्रिंटर का जो स्क्रू ड्राइवर है आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है, वो अपने पास रखिए हमेशा। अब आगे यहाँ पे है 1 2 3 4 स्क्रू है, जो कि पहले ही ओपन है। इसमें आपने पहले ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 स्क्रू है, इसको भी ओपन करना पड़ता है। ये प्रिंटर हमने पहले ही ओपन किया हुआ था, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन है स्कैनर का, पैनल का, स्कैनर और पैनल का कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। इसको आराम से निकालना है, इसको अलग कर दीजिए। एक बार अंदर का व्यू भी दिखा दीजिए। ये अंदर का व्यू है पूरा, देखिए मैंने आपको दिखाया था ना, ये होल्डर है, ये कैरेज है, इस तरह का ही होता है, ठीक है। इस तरह का होता है, ये केबल होती है, एनकोडर है, यहाँ पर ये लॉजिक कार्ड है, डोर सेंसर है, ये सारा इस तरह का ही होता है। एक बार ये भी ये टैंक कवर है, इसको नीचे पुश करने से ये ऊपर उठेगा। हाँ, हेड भी निकाल के एक बार दिखा दीजिए। अभी जो हम लोग हेड का बात कर रहे थे ना, तो हेड इस प्रिंटर के अंदर है, तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ब्लैक हेड है, ये ब्लैक हेड है, ठीक है। ये कलर है, ये कलर है। तो जो मैं आपको बताया था, ये जो ब्लैक है, कलर है, 416 319 का भी आपके पास पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है हेड का। तो कलर हेड दोनों का सेम ही होता है। ब्लैक में थोड़ा अपडेशन किया हुआ है कि पुराना मॉडल में हेड की कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही थी ना, तो इसलिए कंपनी ने अभी ब्लैक का जो नंबर है वो चेंज कर दिया है। थोड़ा सा इसमें अपग्रेडेशन हुआ है, थोड़ा सुधार हुआ है इसमें।
तो एक बार एनकोडर को कैसे रिप्लेस करना है वो थोड़ा आप दिखा दीजिए, एक नया इस पर लगा के दिखा दीजिए। इसको अपने इधर थोड़ा सा पुश करके आराम से यहाँ से निकल जाएगा, आराम से निकल जाता है ना। पर देखिए सब कुछ ईजी होता है, एक बार आपको कोचिंग मिल गई, अच्छा से आप जान गए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उससे क्या होता है कि कोई गलती नहीं होती है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम प्रिंटर रिपेयर करने के लिए खोलते हैं और कुछ फिजिकली हमारे हाथ से डैमेज हो जाता है। निकला है इधर से, पहले लगेगा इधर में मार्क पे। ठीक है, तो ये देखिए एनकोडर लगा दिया, कवर कैसे खोलते हैं आपको दिखा दिया। यहाँ पर अगर प्रिंटर गंदा है तो ब्रश की मदद से, ब्लोअर की मदद से आप इस प्रिंटर को सर्विसिंग कर सकते हैं। लॉजिक कार्ड भी खोलना एकदम आसान है, मैंने आपको अभी दिखाया था, है ना। लॉजिक कार्ड बाहर निकाल के एक बार खोल के भी आपको दिखा दीजिए। लॉजिक कार्ड अगर आपको खोल के देखना है तो कैसे खोल सकते हैं। इस लॉजिक कार्ड के ठीक नीचे ही पावर सप्लाई है, ठीक है। इसके ठीक नीचे जो है पावर सप्लाई इसका दिया हुआ है, पावर एडाप्टर। तो ये लॉजिक कार्ड, ये वाला क्योंकि वाईफाई मॉडल था तो यहाँ पर एक वाईफाई भी लगा हुआ है। मैंने आपको जो कार्ड दिखाया था ये नॉन वाईफाई मॉडल का है, यहाँ पर वाईफाई भी लगा हुआ है इसलिए इसमें, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक कार्ड है। लॉजिक कार्ड अगर आपको खरीदना है तो हमेशा आपको प्रिंटर का जो मॉडल नंबर है वो प्रॉपर बताइएगा, तभी आपको उसका लॉजिक कार्ड मिलेगा। और ये होल्डर है, इसके नीचे गियर बॉक्स लगा हुआ है। हाँ, ये जो गियर बॉक्स की हम लोग बात कर रहे थे ना, मैंने आपको ये गियर बॉक्स दिखाया था कि बहुत खराब हो गया आ रहा है, क्लीन करने से भी ठीक हो जाता है, कई बार चेंज करना पड़ता है। जो ओल्ड मॉडल का गियर बॉक्स है, कई बार ना गलती से दुकानदार आपको वही गियर बॉक्स दे देता है, लेकिन मत लीजिएगा क्योंकि उसका और इसका गियर बॉक्स में डिफरेंस है। कुछ गियर जो है वो डिफरेंट है। ये जो व्हाइट वाला गियर है मेन, ये डिफरेंस है। ये जो व्हाइट वाला गियर है इसका ये डिफरेंस होता है, इसीलिए परचेज करने के टाइम पे वो देख लीजिएगा। और ये देखिए, ठीक ये जो आइटम है आपका कैरेज का जो सेट है, उस सेट के ठीक नीचे में जो इस जगह पर है, यहाँ पर ये लगा हुआ है आपका गियर सेट। इतना खोलने के बाद देखिए बाकी सब आसान है, आप खोल सकते हैं। पूरा फिर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे बेसिकली एक बार इसको खोल के भी दिखा ये 3 स्क्रू है ना, दिखा दीजिए। आप लोगों को अगर थोड़ा हेल्प मिलता है, वीडियो थोड़ा बड़ा भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको और दिखा देते हैं हम लोग कि कैसे इसको भी ओपन करना है। हमेशा सावधान रहिए कि कस्टमर का प्रिंटर आपके हाथ से डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए 2-5 मिनट ज़्यादा लगे। रोशन भाई तो क्या है कि 15-20 साल से यही काम कर रहे हैं, इसलिए वो फटाफट खोल लेते हैं, लेकिन उनको देख करके आप इतना जल्दी मत खोलिए, फटाफट थोड़ा 5 मिनट लगे कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से खोलिए। ये नहीं कि 2 पैसे आप कमाने के लिए आपका प्रिंटर का पैसे आप प्रिंटर को रिपेयर करने जा रहे हैं, मालूम चला कि कुछ डैमेज ही हो गया आपके हाथ से, ये ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे में गियर बॉक्स लगा हुआ है, देखिए गियर बॉक्स को आराम से दिख रहा है। ये भी 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू खोलने से ये निकल जाएगा बाहर। 2 स्क्रू खोलने से ये भी निकल जाएगा, दिखाई दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि पूरा आपको अच्छा से ये सब दिखा दूँ आज। तो जस्ट 2 स्क्रू है, इसको भी खोल लेते हैं हम लोग। देखिए दर्शकों, आप लोगों को हम लोगों का इंटेंशन क्या है, उनको वीडियो बना करके आपको सब दिखाने का। देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रिंटर खराब हो रहे हैं, लेकिन उतने टेक्नीशियन है नहीं। हमारे देश में बहुत सारे टेक्नीशियन की और ज़रूरत है, तो हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग सीख लेंगे तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग आपको ऐसा वीडियो बना के टाइम टू टाइम पोस्ट कर रहे हैं। जो रिक्वेस्ट मैंने आपको की थी कि अगर आपको कोई नया मॉडल, कोई ऐसा मॉडल का जो वीडियो हमने पहले नहीं बनाया आपको देखना है, तो बस कमेंट करके बताया कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक में भी आपको हम लोग वीडियो बनाएं और आपको उस चीज़ के बारे में भी जानकारी दें। तो ये गियर सेट देखिए, मेरे पास अलग अलग से था ना, ये वाला और ये दोनों अलग अलग से निकल गया है। तो एक बार इनसाइड व्यू आप लोग देख लीजिए। एडाप्टर यहाँ पर लगा हुआ है इसका। देखिए वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, स्किप कर करके देखेंगे ना तो बहुत कुछ छूट जाएगा। कई बार हम लोग कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो नहीं करना है, फिर आपने स्किप कर दिया तो वो सब फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो गया, होपफुली हमने आपको इस प्रिंटर के बारे में पूरा डिटेल में दिखा दिया है, सब कुछ ओपन कर दिया है, सब कुछ ठीक है। अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट करके पूछिएगा। हाँ, हम लोग वीडियो बनाते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए। और भी कोई टेक्नीशियन है आपको लगता है कि वो वीडियो देख के सीख पाएगा तो उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से हम लोग जल्दी बनाएंगे। थैंक यू।